कंप्लीट उर्दू ट्यूटोरियल 2026 कैट्रेड ऐप से आईपीओ में इन्वेस्ट किस तरह से करते हैं, ये इस वीडियो में पूरे कंप्लीट आपको डिटेल सुनने को मिल जाएगी। जैज़ कैश और इजी पैसा के जरिए सिर्फ मोबाइल से घर बैठे स्टेप बाय स्टेप लाइव डेमो आसान उर्दू जुबान में इस वीडियो में। क्या आप PSX के नए शेयर सबसे पहले खरीदना चाहते हैं? सिर्फ मोबाइल से आईपीओ अप्लाई करने का तरीका सीखें। प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को, जैज़ कैश से पेमेंट कैसे होगी, बहुत लोग यही पूछते रहते हैं। सोल्यूशन इसका क्या है, आज लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप तरीका सीखेंगे। आज का वादा, वीडियो के आखिर तक आप अपनी पहली आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। बेसिक 1, आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम पब्लिक को बेचती है PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर। अर्ली एंट्री, सबसे पहला डिस्काउंटेड प्राइस पर शेयर्स हासिल करने का मौका होता है मार्केट लिस्टिंग से पहले। लिस्टिंग गेन्स, सक्सेसफुल आईपीओ लिस्टिंग के पहले दिन ही प्राइस में अच्छी बढ़ोतरी दे सकती है, गारंटी नहीं होती लेकिन। मोबाइल से अप्लाई, कैट्रेड जैसे ऐप्स ने प्रोसेस को इतना आसान बना दिया, कोई पेपर वर्क नहीं, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें, आईपीओ में इन्वेस्ट में रिस्क होता है। सिर्फ उतना पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब नुकसान जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। कैट्रेड ही क्यों? पाकिस्तान का मोस्ट डाउनलोडेड स्टॉक ट्रेडिंग ऐप, PSX का ऑथोराइज ब्रोकर है, SEP रेगुलेटेड ब्रोकर है, खादी मनीषा बुखारी सिक्योरिटीज PSX का ट्रस्टेड TREC होल्डर है, डेडिकेटेड आईपीओ टैब सर्विस, सारी एक्टिव आईपीओ एक जगह आपको मिलती हैं। अप्लाई करना सिर्फ 2 टैब पर होता है, 2 टैब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, मल्टी चैनल फंडिंग होती है, मिसाल तौर पर बैंक, IBN, जैज़ कैश, इजी पैसा, डिपॉजिट करने के कई रास्ते होते हैं आपके पास। बिगिनर फ्रेंडली होता है, उर्दू लैंग्वेज सपोर्ट और सिंपल इंटरफेस नए इन्वेस्टर के लिए बेस्ट रहता है। शुरू करने से पहले कैट्रेड अकाउंट अप्रूव प्लस CDC सब अकाउंट प्लस CNC वेरीफाइड, ये 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। अच्छा, कैट्रेड खादी मनीषा बुखारी सिक्योरिटीज़, ये एक लाइव डेमो है, KC 100 लाइव, जैसे ये चल रहा है ना आईपीओ एक्टिव, इसमें आ रहा होगा एक्टिव आईपीओ जो होंगे वो न्यू है, जो भी यहाँ पे आएगा। करंट आईपीओ मिसाल तौर पर यहाँ कंपनी का नाम आ जाएगा, सैंपल लिमिटेड, जो भी प्राइस शेयर्स, जो पर प्राइस शेयर की कीमत है वो यहाँ आ जाएगी, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जो भी है। उसके बाद लोट साइज, मिसाल तौर पर 500 शेयर्स आपको लेने पड़ेंगे, 200 लेने पड़ेंगे या 1000 शेयर्स लेने पड़ेंगे, जो भी उसकी मिनिमम लोट का साइज़ है वो आप बाय करेंगे तो ही आप इनकी कंपनी का आईपीओ में ले सकते हैं। चूज़ इस 3 डेज, मिसाल तौर पर 3 डेज इसके रहेगा, बाकी उसके बाद ये लिस्टिंग हो जाएगी उसके अंदर। तो कोशिश ये करें कि लास्ट डे जब हो ना, मिसाल तौर पे 1 दिन रह जाए, तो फिर आप इसको ना बाय करें, क्योंकि फिर कभी कभार ये होता है कि नेटवर्क जो है ना बिजी होता है, फिर आपकी आईपीओ बाय करने में थोड़ा मसला मसाइल हो जाता है, एंड में फिर आप अप्लाई ना करेंगे तो इस तरह से आप खरीद सकते हैं आईपीओ। अच्छा, ट्यूटोरियल का पहला स्टेप क्या है? कैट्रेड ऐप खोलें, आईपीओ टैब पर जाएं, ये सबसे नीचे की तरफ होता है। ऐप के बॉटम नेविगेशन में आईपीओ सेक्शन ढूंढें, यहाँ सारी एक्टिव ऑफरिंग आपको मिल जाएंगी देखने के लिए। नंबर 1, कैट्रेड ऐप लॉगिन करें, अपने रजिस्टर मोबाइल या ईमेल, जो रजिस्टर ईमेल हो उससे, प्लस पिन से साइन इन हो जाए। नंबर 2, बॉटम नेविगेशन से आईपीओ टैप करें, होम, मार्केट, आईपीओ, पोर्टफोलियो, प्रोफाइल, थर्ड आइकन, इस तरह से आपने नेविगेट करना है। और नंबर 3, एक्टिव आईपीओ की लिस्ट देखें, हर कार्ड पर कंपनी का नाम, प्राइस और क्लोजिंग डेट विजिबल होगा। प्रो टिप क्या है, अगर आईपीओ टैब नहीं दिख रहा तो एप्लीकेशन को लेटेस्ट वर्जन पर अपडेट करना है आपने। जैसे ये आईपीओ नज़र आ रहा है, एक्टिव आईपीओ, मिसाल तौर पर 3 आईपीओ नज़र आ रहे हैं एक्टिव। सैंपल लिमिटेड, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, RS पर शेयर 10 रुपये, लोट साइज 500 रुपये, और चूज इन 3 डेज या 2 डेज, जो भी नज़र आ रहा है टैप टू अप्लाई करेंगे। ग्रोथ सी ओपन 25 शेयर, और टेक कॉर्प, ये नज़र आ रहे हैं आईपीओ आपको इस तरह से नज़र आएंगे, ये ओपन है, क्लोज नहीं हुआ।
जो क्लोज हो जाएगा तो फिर वहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा। अच्छा, स्टेप 2 क्या, आईपीओ सेलेक्ट करके डिटेल्स पढ़ें। अप्लाई करने से पहले 4 ज़रूरी चीज़ें ज़रूर चेक करें, यही आपकी इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है। क्या क्या चीज़ें? सबसे पहले नंबर पे है कि प्राइस पर शेयर, एक शेयर की कीमत क्या है। मिसाल के तौर पे 10 रुपये है, 25 रुपये या 50 रुपये पर शेयर है, आपने ज़रा चेक कर लेनी है। लॉट साइज़ क्या दे रही कंपनी, मिसाल के तौर पर मिनिमम कितने शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, कम से कम कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना ज़रूरी होता है। टोटल अमाउंट, ये सब दोनों आप जब कर लेंगे ना, उसके बाद आप इसके देखेंगे टोटल अमाउंट कितना बन रहा है। प्राइस देख लेंगे पर शेयर की, लॉट साइज करेंगे इजिकल टू आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट डिपॉजिट या जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा आपका टोटल। क्लोजिंग डेट एंड टाइम, आखिरी तारीख ये आपने लाजमी देखनी होती है। डेडलाइन के बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी। रीड केयरफुली प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और रिस्क इसी में होते हैं सारे, ये आपने लाजमी पढ़ना होता है। अच्छा, इधर जैसे लाइव एग्जांपल है सैंपल लिमिटेड, ये इधर आ जाएगा आपका कंपनी का नाम आ जाएगा, इधर आ जाएगा आईपीओ, प्राइस पर शेयर 10 रुपये, लॉट साइज 500, कैलकुलेशन इसकी यहाँ पे जैसे 10 इंटू 500 कैलकुलेशन होके आपको जमा करना होगा। करने के बाद नीचे आ जाएगा 5000 या जितनी भी इसकी अमाउंट बनेगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, रीड केयरफुली प्रोस्पेक्टर ज़रूर पढ़ें। कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल और रिस्क इसी में होते हैं सारे। स्टेप 3 क्या है, सब्सक्रिप्शन फॉर्म भरें। अप्लाई नाउ पर टैप करें, फिर ये 3 फील्ड्स अच्छी तरह भरें। नंबर 1, फील्ड नंबर 1 क्या है, क्वांटिटी नंबर ऑफ शेयर, लॉट साइज मल्टीपल होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे 500, 500, 1000, 1500 जितने भी शेयर हैं, सही है। फील्ड नंबर 2 जिसमें आपको सीडीसी सब अकाउंट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे डालनी होती है। आपका सीडीसी सब अकाउंट, ये जहाँ पे देख रहे हैं आपको सब डिटेल भी नज़र आ रही है किस तरह से आपने डालना है। सीडीसी सब अकाउंट नंबर, यही वो जगह है जहाँ अलॉट हुए शेयर आएंगे यहाँ पे। और फील्ड नंबर 3, फील्ड नंबर 3 क्या है, टर्म एंड प्रोस्पेक्टस कंफर्मेशन, चेक बॉक्स टिक करें, यह तस्दीक करता है कि आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे, जैसे ये ना प्रोस्पेक्टस की, या आप पढ़ना चाहें इसको आप पढ़ लिया करें, ये ज़रूरी होता है। फिर आप इस पर चेक लगाएंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे करेंगे तो आप आईपीओ वाले शेयर्स खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेप 4, सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट, जेस कैश इजी पैसा से पैसे के ट्रेड अकाउंट में भेजें। डायरेक्ट आईपीओ पेमेंट नहीं होती, पहले के ट्रेड कैश बैलेंस में डिपॉजिट करें, फिर वहाँ से अप्लाई करना होगा। जैसे जेस कैश वाया आईबीएन ट्रांसफ़र, सिंपल स्टेप है, इसके 4 स्टेप हैं। जेस कैश ऐप ओपन करें, खोलें, बैंक अकाउंट पर जाएंगे, टैप पे जाएंगे, फिर उसका दिया आईबीएन ट्रांसफ़र, उसके ऊपर वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 2, के ट्रेड ऐप से अपना यूनिक आईबीएन जो कॉपी करें, जो आपको कंपनी देती है ना आईबीएन नंबर, कि आपने इस पर आपने सेंड करना है हमारे को पैसे, वो आपने लाजमी चेक करना है और डिपॉजिट आईबीएन कर देना। जेस कैश में आईबीएन पेस्ट करें, अमाउंट डालें और सेंड कर दें। 5 से 15 मिनट में के ट्रेड बैलेंस में पैसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। फी, छोटी ट्रांजैक्शन फ़ी लग सकती है, जेस कैश स्लिप चेक कर लें। अच्छा, इजी पैसा से कैसे करेंगे, वाया आईबीएन, सिंपल, फॉलो डिफरेंट ऐप। नंबर 1, इजी ऐप, इजी पैसा ऐप खोलें, सेंड मनी टू बैंक, इस पर आपने टैप पे जाना है, पर टैप करें। उसके बाद नंबर 2 क्या है, के ट्रेड ऐप से अपना यूनिक आईबीएन कॉपी करें। नंबर 3, आईबीएन पेस्ट करें, बेनिफिशियरी नेम आपका अपना नाम चेक करें। नंबर 4, कंफर्म करें पैसे के ट्रेड कैश बैलेंस में डिपॉजिट हुए या फिर नहीं। हो गया। अब वापस आईपीओ टैब अप्लाई पर जाएं। इसके बाद याद रखें, आईबीएन सिर्फ आपके नाम पर होनी चाहिए, किसी और के नाम पर पे ट्रांसफ़र रिजेक्ट हो सकती है। फाइनल स्टेप, स्टेप 5, कंफर्म करें और अप्लाई सबमिट करें। बैलेंस रेडी होने के बाद आईपीओ एप्लीकेशन सबमिट करें। 3 आखिरी चेक्स और हो गया काम। कैश बैलेंस वेरीफाई करें। नंबर 1 क्या है, के ट्रेड ऐप, बैलेट टैप और टोटल इज इक्वल टू आईपीओ अमाउंट या उससे ज़्यादा होना चाहिए। आईपीओ फॉर्म रिव्यू करें।
क्वांटिटी, टोटल अमाउंट और सीडीसी सब अकाउंट के फाइनल बार देखें। ये आपको साइड पे नज़र भी आ रहा होगा। नंबर 3 स्टेप के सबमिट एप्लीकेशन पर टैप करें, अमाउंट रिजर्व हो जाएगा, ब्लॉक अलॉटमेंट के वक्त कंफर्म होगा। अच्छा, कंफर्मेशन एसएमएस एंड ईमेल इंतज़ार करें। सक्सेसफुल एप्लीकेशन की तस्दीक, कंफर्मेशन एसएमएस और ईमेल का इंतज़ार करें, सक्सेसफुल एप्लीकेशन की तस्दीक मिल जाएगी। अलॉटमेंट रिजल्ट 7 से 10 दिन में आ जाता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ना, सब्सक्रिप्शन कंफर्म, शेयर्स अप्लाइड 500, अमाउंट ब्लॉक 5000 और रिजल्ट डेट इन 7 to 10 डेज में आपको जो है एसएमएस एंड कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। अच्छा जी, वार्निंग क्या है? ये 3 गलतियां मत करें। इन्वेस्टर अक्सर ये 3 गलतियां करते हैं। अप्लाई करने से पहले इनसे बचें। नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1, डेडलाइन का इंतज़ार। आखिरी दिन बैंक सर्वर बिजी, चेक केस में डिले या आईबीएन ट्रांसफ़र अटक सकती है। कभी भी लास्ट मिनट अप्लाई मत करें, 2 दिन पहले अप्लाई करें। मिस्टेक 2, इनसफिशिएंट बैलेंस। एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई मगर बैलेंस कम था, सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। पैसे पहले अमाउंट अकाउंट में हो। टोटल 1.5 रखें कम से कम बफर। मिस्टेक 3, सीडीसी अकाउंट नहीं। सीडीसी सब अकाउंट या इन्वेस्टर अकाउंट के बिना शेयर्स आपके नाम अलॉट नहीं हो सकेंगे। के ट्रेड बनवाने में हेल्प करता है। अकाउंट ऑनबोर्डिंग पे खुलवाएं। इनसाइडर टिप्स क्या है? स्मार्ट इन्वेस्टर प्रो टिप, आईपीओ एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सपीरियंस से सीखी हुई 4 बातें। टिप नंबर 1, प्रोस्पेक्टस ज़रूर पढ़ें। कंपनी के बिजनेस, रेवेन्यू, प्रॉफिट, हिस्ट्री और रिस्क सब प्रोस्पेक्टस में होते हैं। पीएसएक्स वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल होते हैं। टिप नंबर 2 क्या है? सिर्फ एक आईपीओ पर डिपेंड ना करें, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। हर आईपीओ हिट नहीं होती, कभी प्रॉफिट कभी लिस्टिंग पर लॉस भी हो सकता है। अच्छा जी, टिप नंबर 3, आईबीएन ट्रांसफ़र कार्ड पेमेंट। बड़े अमाउंट के लिए आईबीएन ट्रांसफ़र सबसे रिलायबल, जैसे इजी पैसा से भी आईबीएन पर भेजें, फ़ी कम, लिमिट हाई। टिप नंबर 4, सपोर्ट से झिझक मत करें। सपोर्ट से रब्ता करने में आप झिझक मत करें। प्रॉब्लम आए तो के-ट्रेड हेल्पलाइन या इन ऐप चैट पे लिखें, रिस्पॉन्स तेज़ होता है। डेडलाइन से पहले कांटेक्ट कर लें। अब आपकी पहली आईपीओ सिर्फ एक टैप की दूरी पे है। वीडियो पसंद आए सपोर्ट करें और अगला ट्यूटोरियल खुद चूज़ करें। फेसिंग ट्रबल, के ट्रेड डिपॉजिट मसला, मेरी के ट्रेड डिपॉजिट गाइड वाली वीडियो ज़रूर देखें। हर पेमेंट चैनल स्टेप बाय स्टेप कवर है। आप बताएं अगला ट्यूटोरियल किस पर होना चाहिए। कमेंट में टॉपिक लिखें। डिविडेंड, रोशन डिजिटल, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी डिमांड पे बनेगा अगला ट्यूटोरियल। ड्रॉप में कमेंट लाजमी करें, कमेंट ड्रॉप नीचे करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें उस्ताद टेक यूट्यूब चैनल को।